अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी मर्द को घुटनों पर लाने का मतलब उसे अपमानित करना, डराना या मजबूर करना नहीं होता, बल्कि उसे मानसिक रूप से इतना प्रभावित कर देना होता है कि वो खुद तुम्हारी वैल्यू मानने लगे, तो क्या तुम यकीन करोगे? सच ये है कि असली कंट्रोल कभी आवाज ऊंची करने से नहीं आता। असली कंट्रोल आता है शांति, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से। और यही वजह है कि कुछ औरतें बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना किसी को पकड़कर रखने की कोशिश किए भी मर्द की सोच, उसके फैसले और उसके व्यवहार पर गहरा असर डाल देती हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पावर दिखाने से मिलती है, लेकिन स्टोइक माइंडसेट हमें सिखाता है कि सच्ची पावर कंट्रोल से नहीं, कैरेक्टर से आती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस असली राज की, जिससे कोई औरत मर्द पर हावी नहीं होती, बल्कि इतनी मजबूत बन जाती है कि मर्द खुद उसे खोने से डरने लगता है। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना सिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो है खुद की वैल्यू बढ़ाने, खुद की सीमाएं मजबूत करने और ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए जिसके सामने कमजोर इरादे अपने आप झुक जाते हैं। अगर तुम जानना चाहती हो कि कैसे बिना भीख मांगे रिस्पेक्ट पाई जाती है, कैसे बिना पीछा किए किसी को अट्रैक्ट किया जाता है और कैसे एक औरत की शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे हम वो साइकोलॉजी खोलने वाले हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं, याद बहुत कम लोग अपनाते हैं। पार्ट 1, मर्द को घुटनों पर लाने का असली राज, असली पावर, असली वैल्यू। आज अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमी पावर शब्द को लेकर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब है किसी को दबाना, कंट्रोल करना या अपने हिसाब से चलाना, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो अंदर से खुद कंट्रोल में नहीं होता। असली ताकत वहां शुरू होती है जहां इंसान को किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम कहते हैं मर्द को घुटनों पर लाने का असली राज है, तो इसका मतलब किसी को अपमानित करना या कमजोर दिखाना नहीं है। इसका मतलब है उस लेवल की वैल्यू और प्रेजेंस बनाना कि सामने वाला खुद तुम्हें खोने से डरने लगे। फर्क समझो, एक रास्ता है डर से चलाना, दूसरा रास्ता है रिस्पेक्ट से चुने जाना। डर से लोग कुछ समय के लिए झुकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट से लोग अंदर से बदलते हैं। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि तुम दूसरों को नहीं, पहले खुद को कंट्रोल करो। जब एक औरत अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपनी सीमाओं पर कंट्रोल सीख लेती है, तब वो किसी की जरूरत नहीं बनती, वो एक चॉइस बन जाती है। और इंसान हमेशा उसी चीज को खोने से डरता है जो उसकी चॉइस होती है, मजबूरी नहीं। अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान अपनी वैल्यू साबित करने की जगह अपनी जरूरत साबित करने लगता है। जब तुम बार बार ये दिखाने लगते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे बिना नहीं रह पाओ, प्लीज मत जाओ, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है, क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज की कद्र कम करता है जो आसानी से मिल जाए और हमेशा उपलब्ध हो। इसके उलट जब कोई औरत शांति से, आत्मसम्मान के साथ, बिना ड्रामा किए अपनी लाइफ जीती है, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखती है और ये दिखाती है कि वो अकेले भी पूरी है, तब वही चीज उसे अलग बनाती है। तब मर्द को एहसास होता है कि ये कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। ये वो पॉइंट है जहां असली पावर डायनामिक्स बदलते हैं। याद रखो, कंट्रोल बाहर से नहीं आता, कंट्रोल अंदर से आता है। जो औरत अपनी भावनाओं की गुलाम होती है वो अनजाने में दूसरों को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे देती है, और जो औरत अपनी भावनाओं की मालिक होती है वही अपनी वैल्यू तय करती है। बहुत सी औरतें ये गलती करती हैं कि वो मर्द को खुश रखने के लिए खुद को छोटा करने लगती हैं, अपनी सीमाएं तोड़ देती हैं, अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देती हैं और धीरे धीरे वो इंसान बन जाती है जिसे सामने वाला गारंटीड समझ लेता है। और इंसान की फितरत है, जिसे वो गारंटीड समझ ले उसकी कद्र कम हो जाती है। असली राज ये है कि तुम किसी को बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन तुम अपने आप को इतना मजबूत, इतना शांत, इतना क्लियर बना सकते हो कि सामने वाला खुद तुम्हारे साथ रहना चुने। स्टोइक माइंडसेट कहता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में है, अपने कैरेक्टर, अपनी सोच, अपने फैसले, उसे इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया खुद एडजस्ट हो जाए।
जब एक औरत अपनी लाइफ में ये स्टैंड लेती है कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं मजबूरी नहीं बनूंगी, मैं अपनी वैल्यू पर खड़ी रहूंगी, तब उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। वो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी बोलती है। वो धमकाती नहीं, लेकिन लोग उसे खोने से डरते हैं। यहीं से असली असर शुरू होता है। मर्द को घुटनों पर लाने का मतलब ये नहीं कि उसे कमजोर करना, इसका मतलब है उसे ये एहसास दिलाना कि वो किसी हाई वैल्यू इंसान के सामने खड़ा है, और हाई वैल्यू इंसान के सामने हर कोई थोड़ा झुकता है, डर से नहीं, रिस्पेक्ट से। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लो, अगर तुम किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पहले ही पावर पोजीशन हार चुके हो। लेकिन अगर तुम ये दिखा दो कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी पूरी हूं, तो वही बात सामने वाले के दिमाग में गूंजती रहती है। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो पूरी तरह उसकी नहीं होती, लेकिन जिसकी वैल्यू उसे समझ आती है। यही वजह है कि स्टोइक सोच में शांति को ताकत माना जाता है। ड्रामा कमजोरी है, ओवर रिएक्शन कमजोरी है, हर बात पर टूट जाना कमजोरी है, और शांति, आत्मसम्मान और खुद पर कंट्रोल, ये असली ताकत है। जब एक औरत ये सीख लेती है कि उसे हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देना, हर डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना, तब वो धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां लोग उसे हल्के में नहीं लेते। वो खुद को प्रूव नहीं करती, वो खुद को बेचती नहीं, वो बस अपनी वैल्यू पर खड़ी रहती है, और यही चीज सामने वाले के मन में एक सवाल छोड़ देती है, अगर मैंने इसे खो दिया तो क्या मुझे इससे बेहतर कुछ मिलेगा? यही सवाल किसी भी इंसान को अंदर से हिला देता है। तो इस पार्ट का सबसे बड़ा सबक यही है, असली कंट्रोल दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, कैरेक्टर में होती है, और असली असर जबरदस्ती में नहीं, वैल्यू में होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक गलती की जो ज्यादातर लोग रिश्तों में करते हैं, और कैसे वही गलती उन्हें कमजोर पोजीशन में ले आती है बिना उन्हें खुद पता चले। पार्ट 2, सबसे खतरनाक गलती, अपनी वैल्यू गिरा देना। ज्यादातर रिश्ते किसी एक बड़े झगड़े से नहीं टूटते, वो धीरे धीरे कमजोर होते हैं हर उस छोटे समझौते से जहां इंसान अपनी वैल्यू शुद्ध कम कर देता है। सबसे खतरनाक गलती यही होती है जब कोई औरत अनजाने में ये दिखाने लगती है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। शुरुआत बहुत इनोसेंट लगती है, थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना, थोड़ा ज्यादा समझौता करना, थोड़ा ज्यादा चुप रह जाना, और धीरे धीरे ये थोड़ा एक आदत बन जाता है। यहीं से पावर शिफ्ट होती है। इंसान की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, जो चीज आसानी से मिल जाए, जिसके लिए कोई प्राइस न देना पड़े, जिसे खोने का डर ना हो, उसकी कद्र धीरे धीरे कम हो जाती है। ये बुरी नीयत नहीं होती, ये इंसानी नेचर है। जब तुम बार बार ये दिखाते हो कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम हर हाल में एडजस्ट कर लोगी, तुम हर गलती माफ कर दोगी, तो सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल चला जाता है, ये तो यहीं रहेगी। और जिस चीज के बारे में दिमाग ये मान ले कि वो गारंटीड है, वो चीज धीरे धीरे एक्साइटमेंट खो देती है। यही वजह है कि स्टोइक सोच कहती है, अपनी वैल्यू शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाओ। अगर कोई बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है और तुम हर बार सिर्फ समझा रही हो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही, तो तुम उसे सिखा रही हो कि तुम्हारी बाउंड्रीज असली नहीं हैं। लोग वही रिस्पेक्ट करते हैं जिसे खोने का डर हो। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। जब एक औरत खुद को बार बार एक्सप्लेन करती है, बार बार जस्टिफाई करती है, बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि मैं सही हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो वो अनजाने में ये बता रही होती है कि उसकी वैल्यू अभी सामने वाले के हाथ में है। स्टोइक माइंडसेट यहाँ उल्टा रास्ता दिखाता है। वो कहता है, तुम्हें अपनी वैल्यू कन्विंस नहीं करनी है, तुम्हें अपनी वैल्यू लाइव करनी है। मतलब ये कि अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो भाषण मत दो, अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो, अपनी एनर्जी वापस खींच लो, अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ी रहो। शब्दों से नहीं, एक्शन से बताओ कि तुम चीप नहीं हो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग डर से क्लिंग करने लगते हैं, डर की कहीं वो चला ना जाए, डर की कहीं रिश्ता टूट ना जाए, डर की कहीं मैं अकेली न रह जाऊं। और यही डर सामने वाले को असली पावर दे देता है, क्योंकि जिस इंसान को पता हो कि तुम उसे खोने से डरती हो,
वो अनजाने में तुम्हें लेस सीरियसली लेने लगता है। इसके उलट जब एक औरत ये दिखाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहती हूं, मजबूरी में नहीं, तो पूरी डायनामिक बदल जाती है। अब रिश्ता जरूरत से नहीं, चॉइस से चलने लगता है, और इंसान हमेशा चॉइस को ज्यादा वैल्यू देता है, मजबूरी से ज्यादा। स्टोइक औरत अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करती, लेकिन वो उन्हें अपनी डिसीजंस का मालिक भी नहीं बनने देती। अगर उसे डिसरिस्पेक्ट मिलता है तो वो सीन क्रिएट नहीं करती, वो ड्रामा नहीं करती, वो बस ऑब्जर्व करती है और डिसाइड करती है कि इस इंसान को उसकी लाइफ में कितनी एक्सेस मिलनी चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग डिसरिस्पेक्ट पर या तो चिल्लाते हैं या चुपचाप सह लेते हैं। स्टोइक औरत नेदर, वो साइलेंटली डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, और डिस्टेंस एक ऐसा मैसेज है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंस सीधा ये बताता है तुम्हारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। बिना लड़ाई के, बिना गाली के, बिना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज के बाद भी वही बिहेवियर दोहराता है, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, और हर बार जब तुम बिना कॉन्सिक्वेंस के उसे अलाउ करती हो, तुम उसे ये सिखा रही होती हो कि वो तुम्हें कितना भी हल्के में ले सकता है। यहीं से अट्रैक्शन मरना शुरू होता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं बनता, वो रिस्पेक्ट से बनता है, और रिस्पेक्ट वहीं होती है जहां स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टोइक माइंडसेट में एक बहुत सिंपल रूल है, तुम जैसा टॉलरेट करोगे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। इसीलिए अगर तुम बार बार लो एफर्ट एक्सेप्ट कर रही हो तो सामने वाला कभी हाई एफर्ट क्यों देगा? अगर तुम हर बार खुद ही टेक्स्ट कर रही हो, खुद ही मनाने जा रही हो, खुद ही रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हो, तो अनजाने में तुम ये बता रही हो कि इस रिश्ते की वैल्यू तुम्हारे लिए ज्यादा है, उसके लिए कम। और जहां वैल्यू अनइवन हो जाती है वहां पावर भी अनइवन हो जाती है। स्टोइक औरत इस ट्रैप में नहीं फंसती। वो रिश्ता निभाती है लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। वो एफर्ट देती है लेकिन अपनी डिग्निटी गिराकर नहीं। वो प्यार करती है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं। और यही संतुलन उसे अलग बनाता है। याद रखो, किसी को अपने पीछे चलने पर मजबूर करने का सबसे पावरफुल तरीका ये नहीं है कि तुम उसे पकड़ कर रखो, ये है कि तुम अपने आप को इतना सॉलिड बना लो कि वो तुम्हें खोने की कल्पना से भी असहज हो जाए। ये तब होता है जब तुम्हारी प्रेजेंस स्केर्स होती है, चीप नहीं, जब तुम्हारी अटेंशन वैल्यूएबल होती है, फ्री नहीं, जब तुम्हारी लाइफ फुल होती है, एम्प्टी नहीं। इस पार्ट का कोर मैसेज यही है। सबसे खतरनाक गलती है अपनी वैल्यू खुद गिरा देना, और सबसे ताकतवर कदम है अपनी वैल्यू को क्वाइटली मेंटेन करना। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देती है, शांति और इमोशनल कंट्रोल, और कैसे एक औरत की काल्मनेस ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज बन जाती है। पार्ट 3, शांति और इमोशनल कंट्रोल, सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल एडवांटेज। दुनिया में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पावर शोर से आती है, जो जोर से बोले वही जीतता है, जो ज्यादा रिएक्ट करे वही स्ट्रांग है। लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा असर उसी इंसान का होता है जो शांत रहकर भी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी रिएक्शन पर पकड़ है। जब एक औरत हर छोटी बात पर एक्सप्लोड नहीं करती, हर मैसेज पर परेशान नहीं होती, हर डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देती, तो वो सामने वाले के दिमाग में एक अलग ही जगह बना लेती है। क्योंकि इमोशनल केओस में रहने वाले इंसान प्रिडिक्टेबल होते हैं, और प्रिडिक्टेबल इंसान को मैनिपुलेट करना आसान होता है। लेकिन जो शांत रहता है, जो पॉज लेता है, जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो साइकोलॉजिकली अनरीडेबल हो जाता है। और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज परेशान करती है जिसे वो पढ़ न सके, समझ न सके। यही वजह है कि काम प्रेजेंस अपने आप में पावर होती है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, तो वो इंसान अंदर से अनईजी हो जाता है, क्योंकि उसे रिस्पॉन्स चाहिए था, उसे ड्रामा चाहिए था, उसे प्रूफ चाहिए था कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसे एहसास होता है कि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। स्टोइक औरत इमोशनलेस नहीं होती, वो महसूस करती है। उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी हर्ट होता है, उसे भी डर लगता है,
फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन इमोशंस को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देती। वो जानती है अगर मैंने गुस्से में बोल दिया तो मैं वो कह दूंगी जिसका मुझे बाद में पछतावा होगा। अगर मैंने डर में फैसला ले लिया तो मैं अपनी ही वैल्यू के खिलाफ चली जाऊंगी। इसलिए वो पॉज लेती है। पॉज का मतलब कमजोरी नहीं होता। पॉज का मतलब होता है अपने दिमाग को समय देना कि वो दिल से तेज चल सके। यही पॉज बहुत से रिश्ते बिगड़ने से बचा देता है और बहुत से पावर गेम्स को वहीं खत्म कर देता है। ज्यादातर लोग इमोशनल प्रेशर में गलती करते हैं। कोई इग्नोर करे तो 10 मैसेज भेज देते हैं, कोई दूरी बनाए तो क्लिंग करने लगते हैं, कोई बाउंड्री रखे तो आर्ग्यू करने लगते हैं। और यही बिहेवियर सामने वाले को ये सिग्नल देता है तुम्हारे पास मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी की चाबी है। स्टोइक औरत ये चाबी किसी को नहीं देती। वो अगर इग्नोर्ड महसूस करती है तो वो खुद को और ज्यादा बिजी कर लेती है। वो अपनी लाइफ पर फोकस करती है। वो अपनी एनर्जी वापस खींच लेती है। वो चेज नहीं करती, वो बेग नहीं करती, वो एक्सप्लेन नहीं करती। और यही नॉन रिएक्शन सामने वाले के दिमाग में सबसे ज्यादा नॉइज पैदा करता है, क्योंकि इंसान अटेंशन की कमी से ज्यादा कंट्रोल की कमी से परेशान होता है। जब उसे लगता है कि वो तुम्हें इमोशनली हिला नहीं पा रहा, तब उसे सच में असहजता होती है। काल्मनेस यहाँ अट्रैक्शन भी बन जाती है और रिस्पेक्ट भी। अट्रैक्शन इसलिए क्योंकि मिस्ट्री पैदा होती है, रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि बाउंड्रीज दिखती हैं। स्टोइक औरत ड्रामा को एंटरटेनमेंट नहीं बनाती। वो हर कॉन्फ्लिक्ट को बैटलफील्ड नहीं बनाती। वो ये समझती है कि हर बात जीतने लायक नहीं होती, लेकिन हर बात पर शांत रहना तुम्हें अंदर से जीतने वाला बना देता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम काम रहो तो तुम सिर्फ सिचुएशन नहीं जीतते, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाते हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट वही चीज है जो लॉन्ग टर्म में पावर बनती है। लोग उस इंसान की कद्र करते हैं जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता, जिसे हर छोटी बात पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे हर डर से नहीं झुकाया जा सकता, जिसे हर साइलेंस से पैनिक नहीं कराया जा सकता। स्टोइक औरत अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करती है, जज नहीं करती। वो खुद से कहती है, अच्छा आज मन बेचैन है, ठीक है आज गुस्सा आ रहा है। और फिर वो खुद से पूछती है, क्या इस इमोशन में लिया गया फैसला मेरे फ्यूचर सेल्फ को पसंद आएगा? अक्सर जवाब होता है नहीं, और यही सवाल उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। यही सेल्फ कंट्रोल उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, मैसेज भेजकर, कॉल करके, आर्ग्यूमेंट करके, सीन क्रिएट करके। स्टोइक औरत लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चाहती है। वो जानती है कि आज की शांति कल की ताकत बनती है, आज का रिस्ट्रेंट कल की अथॉरिटी बनता है, और आज का काम बिहेवियर कल लोगों की याद में रहता है। याद रखो, लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि तुमने प्रेशर में खुद को कैसे संभाला, और यही मेमोरी तुम्हारी इमेज बनाती है। जब एक औरत कंसिस्टेंटली काम रहती है तो लोग उसके साथ टोन बदल लेते हैं। वो उसे हल्के में नहीं लेते, वो उसे इजीली मैनिपुलेट नहीं करते, वो उसके साथ केयरलेस नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है ये इंसान रिएक्शन से नहीं चलता, ये प्रिंसिपल से चलता है। और प्रिंसिपल वाले इंसान के सामने लोग नेचुरली थोड़ा झुक जाते हैं, बिना डर के, बिना मजबूरी के, सिर्फ रिस्पेक्ट से। स्टोइक औरत इमोशनल कंट्रोल को वेपन नहीं बनाती, वो उसे शील्ड बनाती है। शील्ड जो उसे इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है, शील्ड जो उसे रिग्रेट से बचाता है, शील्ड जो उसे खुद के खिलाफ जाने से बचाता है। और यही शील्ड धीरे धीरे उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी बन जाती है। इस पार्ट का कोर यही है, शांति कमजोरी नहीं है, इमोशनल कंट्रोल कोल्डनेस नहीं है, रिएक्शन न देना हार नहीं है। ये सब सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ पावर है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो किसी भी रिश्ते की पूरी डायनामिक बदल देती है, स्कैर्सिटी और प्रेजेंस की वैल्यू, और कैसे कम बोलकर, कम दिखकर भी ज्यादा असर डाला जा सकता है। पार्ट 4, स्कैर्सिटी और प्रेजेंस, कम दिखकर भी ज्यादा असर कैसे डाला जाता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा अटेंशन चाहिए तो उन्हें ज्यादा अवेलेबल होना पड़ेगा, ज्यादा मैसेज, ज्यादा कॉल्स, ज्यादा प्रेजेंस, ज्यादा एक्सप्लेनेशन। लेकिन इंसानी साइकोलॉजी उल्टा काम करती है। जो चीज हर समय उपलब्ध हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो चीज सीमित हो
उसकी कद्र अपने आप बढ़ जाती है। इसी प्रिंसिपल को स्टोइक सोच स्कैरसिटी कहती है। स्कैरसिटी का मतलब गायब हो जाना नहीं है। स्कैरसिटी का मतलब है अपनी प्रेजेंस को सिलेक्टिव बनाना। जब एक औरत हर वक्त अवेलेबल नहीं रहती, हर बात पर तुरंत रिप्लाई नहीं करती, हर सिचुएशन में खुद को आगे नहीं करती, तो उसके आसपास एक नेचुरल वैल्यू ऑरा बनता है। लोग सोचने लगते हैं, ये हर समय क्यों नहीं मिलती, ये इतना बिजी कैसे रहती है, ये अपनी लाइफ में इतना फोकस्ड कैसे है। और यही सवाल रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पैदा करते हैं। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हारी प्रेजेंस तब पावरफुल होती है जब तुम्हारी एब्सेंस भी महसूस हो। अगर तुम हर समय वहां हो तो कोई तुम्हारी कमी कैसे महसूस करेगा। याद रखो, किसी को तुम्हारे पीछे चलने पर मजबूर करने के लिए तुम्हें चेस करवाना नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी वैल्यू मेंटेन करनी होती है। स्कैरसिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोग तुम्हें ग्रांटेड नहीं लेते। जब तुम हर समय अवेलेबल रहती हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली मान लेता है, ये तो यही है, कभी भी मिल जाएगी। और जहां ये थॉट आ जाता है वहां एफर्ट अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स में इन्वेस्टेड हो, अपनी रूटीन में डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम अनइंटेंशनली एक मैसेज भेजती हो, मेरी जिंदगी भरी हुई है, खाली नहीं। और भरी हुई जिंदगी वाले इंसान को लोग हल्के में नहीं लेते। स्कैरसिटी का मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है, इसका मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब गेम्स खेलना भी नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को हर जगह फ्री में डिस्ट्रीब्यूट ना करना। स्टोइक औरत अपनी अटेंशन को करेंसी समझती है और वो अपनी करेंसी हर किसी पर खर्च नहीं करती। वो जानती है जिसे तुम आसानी से मिल जाओ वो तुम्हें आसानी से खो भी सकता है, लेकिन जिसे तुम्हें पाने के लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़े, थोड़ा एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा प्लान करना पड़े, वो तुम्हें खोने से पहले 10 बार सोचेगा। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ फिजिकली मौजूद होना नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है जब तुम वहां हो तो पूरी तरह वहां हो। स्टोइक औरत हाफ हार्टेड नहीं होती, वो या तो पूरी तरह प्रेजेंट होती है या फिर नहीं होती। वो ये नहीं करती कि एक हाथ में फोन, दूसरे में बात, दिमाग कहीं और। जब वो किसी के साथ समय बिताती है तो वो क्वालिटी देती है, क्वांटिटी नहीं। और यही क्वालिटी उसकी प्रेजेंस को मेमोरेबल बनाती है। लोग ये भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार मैसेज किया, लेकिन लोग ये याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ। स्कैरसिटी प्लस क्वालिटी प्रेजेंस, ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। इसका मतलब ये है कि तुम हर जगह नहीं हो, लेकिन जहां हो वहां असर छोड़ती हो। यही वजह है कि स्टोइक औरत हर पार्टी की जान नहीं होती, हर ग्रुप की सेंटर नहीं होती, हर कॉन्वर्सेशन में लाउड नहीं होती। लेकिन जब वो बोलती है तो लोग सुनते हैं, जब वो आती है तो लोग नोटिस करते हैं, और जब वो चली जाती है तो लोग उसकी कमी महसूस करते हैं। यही असली पावर है। बहुत से लोग गलती से ये समझ लेते हैं कि अटेंशन मांगने से अटेंशन मिलती है, लेकिन सच ये है अटेंशन अट्रैक्ट होती है, बेग नहीं की जाती। और अटेंशन तब अट्रैक्ट होती है जब तुम्हारी लाइफ में कुछ चल रहा हो, जब तुम अपनी ग्रोथ में बिजी हो, जब तुम इमोशनली स्टेबल हो, जब तुम डेस्परेट नहीं हो। डेस्परेशन सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है। जब कोई इंसान फील करता है कि तुम्हें उसकी जरूरत ज्यादा है, उसे धीरे धीरे पावर मिल जाती है। लेकिन जब कोई इंसान देखता है कि तुम खुश हो, कंप्लीट हो, फोकस्ड हो, और फिर भी तुमने उसे चूज किया है, तो उसे अपनी जगह का अंदाजा हो जाता है। यहीं से डायनामिक बदलती है। स्टोइक औरत चेज नहीं करती, लेकिन वो इग्नोर भी नहीं करती। वो बस बैलेंस रखती है। वो अपनी लाइफ को सेंटर में रखती है, रिश्ते को नहीं। और यही चीज रिश्ते को हेल्थी बनाती है, क्योंकि जब कोई रिश्ता तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाता है तो वो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया भी खा जाता है। स्टोइक औरत ऐसा नहीं होने देती। वो अपने काम, अपने गोल्स, अपने रूटीन, अपने स्टैंडर्ड्स सबको प्रायोरिटी देती है। रिश्ता उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है, उसकी पूरी पहचान नहीं। और यही इंडिपेंडेंस उसे अट्रैक्टिव बनाती है। स्कैरसिटी का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज को ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बना देता है। जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं हो तो लोग तुम्हारे समय की कद्र करते हैं।
जब तुम हर बात पर तुरंत हाँ नहीं कहती तो लोग तुम्हारी हाँ की वैल्यू समझते हैं। जब तुम हर चीज टॉलरेट नहीं करती तो लोग अपने बिहेवियर पर सोचने लगते हैं, और यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होती है। याद रखो, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन कोई तुमसे छीना नहीं जाता, ये तुम अपने बिहेवियर से क्रिएट करती हो। स्टोइक औरत ड्रामा क्रिएट करके इंटरेस्टिंग नहीं बनती, वो स्टेबिलिटी और क्लैरिटी से इंटरेस्टिंग बनती है। वो मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए गेम्स नहीं खेलती, वो बस अपनी लाइफ जीती है। और एक इंसान की जिंदगी में जब डायरेक्शन होती है तो वो अपने आप मिस्टीरियस लगने लगता है, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं होता, वो बोर्ड नहीं होता, वो नीडी नहीं होता। स्कैरसिटी का मतलब ये भी है कि तुम अपनी इमोशंस को हर जगह नहीं खोलती, हर किसी को अपनी कहानी नहीं बताती, हर किसी से वैलिडेशन नहीं मांगती, हर किसी के सामने वल्नरेबल नहीं बनती। तुम चूज करती हो किसे एक्सेस देना है, किसे नहीं, और यही सिलेक्टिवनेस तुम्हारी इमोशनल वैल्यू को बढ़ाती है। स्टोइक औरत समझती है कि हर किसी को सब कुछ देना जेनरोसिटी नहीं होती, कभी कभी वो सेल्फ सैबोटाज होती है। इसलिए वो गिव भी करती है, लेकिन सोच समझकर। वो प्रेजेंट भी रहती है, लेकिन लिमिटेड तरीके से, और यही लिमिट लोगों को उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना सिखाती है। इस पार्ट का कोर यही है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी अवेलेबिलिटी से तय नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सिलेक्टिवनेस से तय होती है। कम दिखकर भी ज्यादा असर डाला जा सकता है, कम बोलकर भी ज्यादा याद रखा जा सकता है, और कम अवेलेबल रहकर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना जा सकता है। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे उस फाइनल शिफ्ट की जो किसी भी रिश्ते की पूरी पावर डायनामिक बदल देती है। डिटैचमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ। यही वो जगह है जहां असली कंट्रोल बाहर नहीं, पूरी तरह अंदर आ जाता है। पार्ट 5, डिटैचमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ। असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जीत का मतलब है किसी और को बदल देना, उसे अपने हिसाब से चलाना या उसे झुका देना। लेकिन स्टोइक सोच यहां बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाती है। वो कहती है, असली जीत तब होती है जब तुम किसी को बदलने की जरूरत ही महसूस न करो, जब तुम्हारी शांति किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड न करे, जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी और की अटेंशन से तय न हो, और जब तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान के मूड से ऊपर उठ जाए। यही जगह है जहां डिटैचमेंट शुरू होता है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब है तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में नहीं है। तुम केयर कर सकती हो, लेकिन तुम टूटती नहीं हो। तुम प्यार कर सकती हो, लेकिन तुम खुद को खोती नहीं हो। तुम जुड़ सकती हो, लेकिन तुम डिपेंडेंट नहीं बनती। यही बैलेंस सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, क्योंकि जिस इंसान को पता हो कि तुम उसे पसंद तो करती हो, लेकिन उसके बिना भी पूरी हो, वो तुम्हें हल्के में लेने से पहले 10 बार सोचेगा। डिटैचमेंट तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम गलत बिहेवियर को टॉलरेट ना करो। जब तुम इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो तो तुम चीजों को जस्टिफाई करने लगते हो। शायद उसका मूड खराब था, शायद मेरा ही कसूर होगा, चलो इस बार छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे तुम अपनी बाउंड्रीज खुद ही मिटाने लगते हो। स्टोइक औरत यहां रुक जाती है। वो खुद से पूछती है, क्या ये बिहेवियर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है? अगर जवाब हाँ है तो वो वहां से पीछे हट जाती है, बिना ड्रामा, बिना थ्रेट, बिना इमोशनल ब्लैकमेल। वो बस डिस्टेंस बना लेती है, और डिस्टेंस एक ऐसा मैसेज है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं होता, इसका मतलब ईगो नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करना और उसे क्रॉस न होने देना। स्टोइक औरत जानती है कि अगर उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर दी तो चाहे उसे रिश्ता मिल जाए, चाहे अटेंशन मिल जाए, चाहे साथ मिल जाए, वो अंदर से कमजोर हो जाएगी। और अंदर से कमजोर इंसान कभी भी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं रह सकता। इसलिए वो अकेली रहना चुन सकती है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन में रहना नहीं। यही चॉइस उसे रेयर बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत जगह भी रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। स्टोइक औरत इस डर से आगे निकल चुकी होती है। वो जानती है
गलत कंपनी में रहना अकेले रहने से ज्यादा खतरनाक है। डिटैचमेंट उसे इमोशनल क्लैरिटी देता है। जब तुम बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो तो तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, तुम उन्हें वैसे देखते हो जैसा तुम चाहते हो कि वो हों। और यही सबसे बड़ी ट्रैप है। स्टोइक औरत रियलिटी को देखती है, फैंटेसी को नहीं। अगर कोई कंसिस्टेंटली उसके साथ केयरलेस है तो वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढती, वो बिहेवियर को देखती है और बिहेवियर के हिसाब से फैसला लेती है। यही मैच्योरिटी है, यही इनर स्ट्रेंथ है। इनर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। इनर स्ट्रेंथ का मतलब है कि दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम रो सकती हो, तुम हर्ट हो सकती हो, लेकिन तुम खुद को खो नहीं दोगी। तुम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराओगी, तुम अपनी डिग्निटी नहीं बेचोगी, तुम अपनी पहचान नहीं मिटाओगी। यही वो जगह है जहां असली पावर शिफ्ट होती है। अब रिश्ता तुम्हारी जिंदगी का सेंटर नहीं रहता, तुम खुद अपनी जिंदगी का सेंटर बन जाती हो। और जब कोई इंसान देखता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, मेंटली क्लियर हो और सेल्फ रिस्पेक्ट पर खड़ी हो, तो वो नेचुरली तुम्हें अलग नजर से देखने लगता है। क्योंकि स्टेबिलिटी रेयर होती है, क्लैरिटी रेयर होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट रेयर होती है, और जो रेयर होता है उसकी कद्र अपने आप बढ़ जाती है। डिटैचमेंट का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि तुम कंट्रोल में आना बंद कर देती हो। कोई तुम्हें इग्नोर करके मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें जेलसी दिखाकर हिला नहीं सकता, कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर झुका नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पीस उनके एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी पीस तुम्हारे प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है, और प्रिंसिपल्स वाले इंसान को लॉन्ग टर्म में कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी वो खुद को कॉम्प्रोमाइज न करे। स्टोइक औरत वही बनती है। उसके पास फीलिंग्स होती हैं लेकिन वो फीलिंग्स के कंट्रोल में नहीं होती। उसके पास अटैचमेंट होती है लेकिन वो अटैचमेंट की गुलाम नहीं होती। उसके पास प्यार होता है लेकिन वो प्यार के नाम पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ती। और यही बैलेंस उसे साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाता है। यहीं से मर्द को घुटनों पर लाने वाली बात अपना असली मतलब दिखाती है। ये किसी को अपमानित करना नहीं है, ये किसी को डराना नहीं है, ये किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। ये बस इतना है, खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना कि सामने वाला तुम्हें खोने के विचार से ही असहज हो जाए, क्योंकि वो जानता है तुम रिप्लेस नहीं हो, तुम बेग नहीं करती, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तुम चूज करती हो, और चॉइस होना हमेशा पावर की पोजीशन होती है। स्टोइक औरत आखिर में यही समझ लेती है, कंट्रोल बाहर नहीं होता, कंट्रोल अंदर होता है। जिस दिन तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पीस और अपनी इनर स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी बना लिया, उस दिन तुम किसी के पीछे नहीं चलती। लोग अपने आप तुम्हारी तरफ एडजस्ट करने लगते हैं, और यही असली जीत है, यही असली पावर है, यही असली स्टोइक स्ट्रैटेजी है। आज अगर तुमने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, किसी मर्द को झुकाने का मतलब उसे डराना या दबाना नहीं होता। असली ताकत वहां होती है जहां तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टोइक सोच हमें यही सिखाती है, जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज और अपनी इनर स्ट्रेंथ पर खड़ी हो जाती हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट होने लगती है। तुम चेस नहीं करती, तुम बेग नहीं करती, तुम प्रूव नहीं करती, तुम बस अपनी वैल्यू पर खड़ी रहती हो, और यही चीज लोगों को तुम्हें खोने से डराती है। याद रखो, जो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है, मेंटली क्लियर होता है और खुद से जुड़ा होता है, उसे कोई आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। वो रिश्ता निभाता है लेकिन अपनी डिग्निटी की कीमत पर नहीं। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही है असली पावर, यही है असली स्टोइक स्ट्रैटेजी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदला है, अगर तुम्हें लगा है कि ताकत शोर में नहीं शांति में होती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ मिलता है रियल साइकोलॉजी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और जिंदगी में काम आने वाली सोच। याद रखो, जब तुम खुद को जीत लेती हो तो दुनिया को तुम्हें हराने के लिए कुछ बचता ही नहीं।